नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे मध्य अफ्रीकी देश कैमरून की, जहां हाल ही में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए थे। 12 अक्टूबर को हुए मतदान के बाद राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों की घोषणा हो गई है। और दिलचस्प बात यह है कि नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले निवर्तमान राष्ट्रपति शायद दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति हों। कैमरून की संविधान परिषद ने सोमवार को पॉल बिया को राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित कर दिया। पॉल बिया 92 साल के हैं और पिछले 4 दशक से यानी 1982 से ही देश के राष्ट्रपति हैं। पॉल दुनिया के सबसे बुजुर्ग नेता माने जाते हैं। वो 8वीं बार कार्यकाल संभालने जा रहे हैं। संविधान परिषद के मुताबिक 12 अक्टूबर को हुए चुनाव में पॉल बिया को 53.66% वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी इस्सा टी चिरोमा बाकरी को 35.19% वोट मिले। हालांकि चुनाव के मद्देनजर पिछले कुछ हफ्तों से कैमरून में तनाव का माहौल था। देश में आधिकारिक नतीजों का इंतजार हो रहा था। चुनाव में धांधली के आरोप में हिंसा भी हुई। रविवार को आर्थिक राजधानी डुआला में सुरक्षा बलों और विपक्षी दल के समर्थकों के बीच हुई झड़पों में 4 लोगों की जान चली गई। पॉल बिया के विरोधी चिरोमा बाकरी ने 12 अक्टूबर को हुए चुनाव के 2 दिन बाद ही अपनी जीत का दावा कर दिया था। उन्होंने दावा किया कि उन्हें 54.8% वोट मिले हैं, जबकि बिया को 31.3%। उनका कहना था कि उनके समर्थकों ने वोटों की गिनती की है, लेकिन बिया ने इसे खारिज कर दिया। विपक्ष और युवाओं का कहना है कि बिया ने टी चिरोमा को हराने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। यही नहीं, चिरोमा ने यह भी कहा कि यदि संवैधानिक परिषद गलत और तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए नतीजे घोषित करती है तो विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। लेकिन सत्तारूढ़ कैमरून पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने टी चिरोमा के दावों को खारिज कर दिया और उनसे आधिकारिक नतीजों का इंतजार करने को कहा। चुनाव परिणाम आने से एक दिन पहले भी विरोध प्रदर्शन हुए। दुआला शहर में सुरक्षा बलों से टकराव में 4 प्रदर्शनकारी मारे गए और 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम की और सरकार पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस का इस्तेमाल करके प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया। कई दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन हुए, लेकिन इस दौरान राजधानी याओंडे के साथ साथ कैमरून के कई दूसरे शहरों में भी विरोध प्रदर्शन हुए। चिरोमा ने तो यहां तक दावा किया कि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके घर में घुसने की कोशिश की थी। खैर, अब एक बार फिर पॉल बिया राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं और स्थानीय मीडिया में कहा जा रहा है कि वो 100 साल की उम्र तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। पहली बार पॉल बिया 1982 में राष्ट्रपति बने थे। उस समय देश के पहले राष्ट्रपति अहमदू अहीजो ने इस्तीफा दिया था। तब से लेकर अब तक पॉल बिया ही लगातार सत्ता में है। मध्य अफ्रीकी देश कैमरून पहले फ्रांस का उपनिवेश हुआ करता था, जिसे 1960 में आज़ादी मिली थी और तब से लेकर अब तक वहां सिर्फ 2 लोगों ने ही शासन किया है। 43 साल से तो पॉल बिया ही राष्ट्रपति हैं। 8वीं बार निर्वाचित होने के बाद अब वो 7 साल और सत्ता में रहेंगे, यानी उनका कार्यकाल जब समाप्त होगा तब वो 99 साल के होंगे। बिया पिछले कई साल से सार्वजनिक रूप से भी बहुत कम दिखते हैं। इस चुनाव में तो उन्होंने सिर्फ एक बार प्रचार किया। कैमरून की आबादी करीब 3 करोड़ है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक कैमरून की 43% आबादी गरीबी में जी रही है और 1/3 लोग रोजाना $2 से भी कम में गुजारा करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में करीब 80 लाख लोग वोट डालने के योग्य थे, जिनमें 34,000 से ज्यादा लोग विदेश में रहते हैं। कैमरून मध्य और पश्चिम अफ्रीका में स्थित देश है, जिसके पश्चिम में नाइजीरिया, उत्तर पूर्व में चाड, पूर्व में केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य यानी CAR और दक्षिण में इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन और कांगो स्थित है। इसकी भौगोलिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विशेषताओं को देखते हुए इसे अफ्रीका इन मिनिएचर कहते हैं। यहाँ 200 से ज्यादा जनजातियां और भाषाई समूह निवास करते हैं। कैमरून का इतिहास भी बहुत रोचक है। 1 जनवरी 1960 को यहाँ एक स्वतंत्र गणराज्य बना और 20 सितंबर 1960 को इसे संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता मिली। प्रथम विश्व युद्ध से पहले देश का अधिकांश हिस्सा एक जर्मन उपनिवेश के अधीन था। दरअसल कैमरून पहले जर्मन साम्राज्य का उपनिवेश था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसे फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच विभाजित कर दिया गया। यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसे फ्रेंच कैमरून और ब्रिटिश कैमरून में विभाजित कर दिया गया। फ्रांस ने कैमरून के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। 1960 में फ्रेंच कैमरून को आज़ादी मिली और बाद में एक जनमत संग्रह के जरिए ब्रिटिश कैमरून का दक्षिणी हिस्सा कैमरून के साथ फिर से जुड़ गया।
पिछले साल कैमरून तब चर्चा में आया था जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कैमरून के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान और उसके बाद वहां अपने देश की सेनाओं की ओर से की गई हिंसा को स्वीकार किया था। इस हिंसा का जिक्र कैमरून और फ्रांसीसी इतिहासकारों की एक संयुक्त रिपोर्ट में हुआ था, जिसमें 1945 से लेकर 1971 तक फ्रांस में स्वतंत्रता आंदोलनों के दमन की जांच की गई थी। कैमरून के राष्ट्रपति पॉल बिया को लिखे एक पत्र में मैक्रों ने कहा था कि रिपोर्ट से स्पष्ट है कि कैमरून में युद्ध हुआ था, जिसके दौरान औपनिवेशिक अधिकारियों और फ्रांसीसी सेना ने देश के कुछ हिस्सों में कई प्रकार की दमनकारी हिंसा का प्रयोग किया था।